आपने अक्सर लोगों को यह बात कहते हुए सुना होगा कि कोई भी काम करो, लेकिन पूरे तन मन धन से करो, या अपना तन मन धन उसमें तब तक झोंकते रहो जब तक कि आपको उस कार्य में सफलता ना मिल जाए। यहाँ धन का अभिप्राय आपके पास रखी पूंजी से है, और हम जानते हैं कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि धन ही वह वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए एक अनजान अजनबी भी आपकी सहायता करने को तैयार हो जाएगा। वह भी आपके लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान लेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों का आपस में जुड़ के किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के पीछे भी मूल कारण धन ही है, और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। धन से ही हर व्यक्ति और उसकी परिवार की आजीविका चलती है, तो यहाँ परस्पर लेन देन ही तो है। वह व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है आपका हित साधने में, तो आप उसकी मदद कर रहे हो उसकी आजीविका चलाने में। अब यहाँ बात आती है तन और मन की। पहले बात करते हैं तन की, यानी कि शारीरिक क्षमता। हर व्यक्ति को कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए शारीरिक प्रयास की जरूरत तो पड़ती ही है। अपने शरीर द्वारा कठोर परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति अपने इच्छित कार्य को पूरा कर सकता है। इसलिए भारत में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, काया का स्वस्थ होना अत्यावश्यक है, वरना कार्य का पूरा होना तो दूर की बात है। आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए आवश्यक मेहनत भी नहीं कर पाओगे। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण मन के मंत्र को समझते हैं। मन संसार में सबसे ताकतवर है। इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वह सब इसी की सहमति से हो रहा है। यह मन ही होता है जो इंसान को समृद्धि के शिखर तक पहुंचा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ विनाश के मुख तक भी पहुंचा सकता है। मन यदि इंसान के वश में है तो वह इस दुनिया में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है, और अगर इंसान स्वयं मन के नियंत्रण में है तो उनका सर्वनाश भी हो सकता है। और इसीलिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है मन को नियंत्रित करने के लिए। अगर निर्देश बुद्धि से मन की तरफ आ रहे हैं तो पूरी संभावना है कि आप सही पथ पर हो, परंतु वही अगर बुद्धि स्वयं संदेश प्राप्त कर रही है मन के द्वारा, तो फिर आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। बुद्धि का कार्य होता है जांचना, तोलना, परखना और वह करना जो आपके लिए सही हो, जबकि मन हर उस कार्य अथवा वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाता है जो आपको तात्कालिक सुख देगी। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने वाला मार्ग संघर्ष से भरा न होकर रोमांचित करने वाला हो, तो किसी भी तरह आपको अपने मन को मनाना होगा उस कार्य में लगाने के लिए। मन की कार्य प्रणाली बहुत आसान होती है, पर हम लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं, और इसी वजह से मन को अपने फेवर में नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, अर्थात इस संसार में जिसने मन को जीत लिया है वह इस दुनिया में कुछ भी जीत सकता है, और जो अपने मन से हार गया है वह इस दुनिया में सब कुछ हार जाएगा। एक इंसान का व्यवहार, चरित्र और उसका नजरिया ही यह तय कर सकता है कि वह इंसान जिंदगी में कितना कामयाब होगा, और तीनों चीजें मन के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसलिए मन को अपने अनुकूल कर लो, यह तीनों चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। अब सबसे पहले हमें समझना होगा मन के विचलन का क्या कारण होता है। आपने कभी एक छोटे बच्चे की गतिविधियों को नोट किया है? जब वह खेलता है, बोलता है, चलता है, नाचता है अथवा कुछ करता है इत्यादि, जब आप उसे देखते हो तो एक बात तो आपको एकदम साफ साफ दिखाई देती है कि यह बच्चा एकदम पवित्र है। इसके पास मन के सिर्फ दो ही भाव है, एक खुशी और दूसरा गम। जब वह खुश होगा तो नाचेगा, गाएगा, झूमेगा इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ जब वह दुखी होगा तो रोएगा, चिखेगा, चिल्लाएगा इत्यादि। बच्चों के मन में कभी भी घृणा, क्रोध, कपट, शक या दिखावे वाले भाव होते ही नहीं है। उनका मन पवित्र होता है। वे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उन्हें अपने अनुभव से दुनिया की रीत समझ में आने जाती है, और फिर वे भी इसी के अनुरूप ढल जाते हैं। फिर यह सभी भाव उनमें भी आने लग जाते हैं।
और उनका मन भी पवित्र नहीं रह जाता। मन मैला हो चुका होता है, वह कमजोर हो चुका होता है। याद करें, जब आप पहली बार कुछ गलत करने जा रहे थे, आपके पवित्र मन ने आपको रोका था, टोका था, एवं पहली बार गलत कार्य करने के बाद आपको पछतावा भी हुआ था। किंतु बार बार गलत करने के बाद आपका मन इसका आदी हो चुका था, वह अब पहले की तरह पवित्र नहीं रह गया था। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए आवश्यक कार्य को बार बार टालते रहते हैं। आपका मन भी आपके लक्ष्यों को उतना ही गंभीरता से लेता है जितना कि आप लेते हैं। इसलिए मन का बॉस हमेशा बुद्धि को ही होना चाहिए, ताकि मन केवल पालन करे, बुद्धि के द्वारा जांचे परखे और तोले हुए कार्य का। इससे आपके भविष्य के सुरक्षित होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मन के दिए हुए निर्देशों को बुद्धि बिना जांचे, तोले और परखे सीधे सीधे पालन कर लेती है, तो इंसान का भारी नुकसान भी हो सकता है। जैसे बुद्धि का नियंत्रण मन पर होना चाहिए, उसी तरह से मन का नियंत्रण शरीर पर होना चाहिए। इसे आप नीचे दिए गए चित्र से भी समझ सकते हैं। निर्देश स्थानांतरित हो रहे हैं बुद्धि से मन की तरफ और फिर मन से शरीर की तरफ। इसलिए आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर यह सुना होगा कि हमेशा मन लगाकर काम करो, अर्थात मन को आपकी बुद्धि के द्वारा निर्देशित होना है और शरीर से कार्य करवाना है, ना कि जहां मन लगे वहां काम करे। बुद्धि, मन और शरीर, इन तीनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक समापन किया जा सकता है। बुद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि यह कार्य आपके लिए उचित है अथवा अनुचित। आपके लिए उचित होगा तो मन आपको प्रेरित करेगा उस कार्य को करने के लिए, और शरीर परिश्रम करके उस कार्य को साकार करेगा। परंतु अक्सर देखा गया है कि बुद्धि द्वारा जांचने परखने के बाद निर्धारित किए गए लक्ष्यों को मन स्वीकार तो कर लेता है, किंतु जब उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को करने की बारी आती है, तो मन आपका साथ लंबे समय तक नहीं दे पाता है और जल्द ही वह विचलित होने लगता है। हालांकि आप अनुशासन के द्वारा वह कार्य करना जारी रख सकते हो, किंतु आपके लिए मन को लगाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका यह प्रथम कर्तव्य है कि जांचने परखने के बाद उचित प्रतीत होने पर कार्य के प्रति मन को प्रेरित किया जाए, क्योंकि मन के साथ होने पर असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। अनुशासित होने के बावजूद भी आप लंबे समय तक मन की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना मन के आपके कार्यों की इंटेंसिटी कम हो जाती है और निश्चित सफलता ही खाना है। अगर पीना है तो सिर्फ अच्छा ही पीना है, अगर कुछ देखना और सुनना है तो सिर्फ अच्छा ही देखना है और अच्छा ही सुनना है। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी ने 3 बंदरों के माध्यम से हमें समझाया है, टीवी चैनल्स पर वही कंटेंट देखने हैं जो अच्छे हैं, अखबारों में वही न्यूज़ पढ़नी है जो अच्छी है, और आपको अपने सारे इनपुट चैनल्स पर एक फिल्टर लगाना होगा जिससे सिर्फ अच्छी चीजें ही आपके अंदर आनी चाहिए। जब आप कुछ दिनों तक इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको ये अनुभव होगा कि अब आपने सोचना भी अच्छा शुरू कर दिया है, आपको फीलिंग भी अच्छी ही आने लगेगी और बोलोगे भी अच्छा ही, और अंत में आप जो करोगे वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में समय जरूर लगेगा, कई बार कुछ दिन तो कई बार कुछ महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मन का मैल अच्छाई से डायरेक्ट रिप्लेस नहीं हो पाता है, वह धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है और कुछ समय बाद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और जब मन पवित्र हो जाता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है। आपने बच्चों को अक्सर किसी एक कार्य के पीछे लगते हुए देखा होगा, फिर चाहे आप कितना भी डांट दो, वे वह कार्य करना तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उन्हें बलपूर्वक वहां से हटा नहीं दिया जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मन पवित्र और ताकतवर होता है। विचलित होना उनका स्वभाव नहीं होता। इसलिए हमें भी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बच्चों जैसे मन की आवश्यकता है और उसे प्राप्त किया जा सकता है।
अपने मन को वापस रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अगले अध्याय में मैं मेरे वह फेवरेट कार्य आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप भी अपने मन को रीप्रोग्राम करके अपने लक्ष्यों के प्रति फोकस कर सकते हो। को भी पवित्र और महान रखना आवश्यक है, तभी बड़े बड़े असंभव से लगने वाले महान कार्य भी साकार होने लगते हैं। भले ही आज आपका मन अपवित्र और दुर्बल हो गया है, लेकिन उसे पवित्र और सबल फिर से बनाया जा सकता है अपनी दिनचर्या में जरूरी परिवर्तन करके। एक बार कल्पना करें, विद्यार्थी हैं जो अपने स्कूल की सालाना परीक्षा में फेल हो गया हो और उस विद्यार्थी ने अपना लक्ष्य बनाया है कि मैं अगले साल कक्षा में प्रथम आऊंगा। वर्तमान परिस्थिति से कक्षा में प्रथम आने तक का सफर बहुत मुश्किल होगा। तो क्या बच्चा अपनी दिनचर्या कुछ इस तरह की रख सकता है, जिसमें वह सुबह लेट उठे, अधिकांश दिन स्कूल से छुट्टी पर रहे, अधिकांश समय वीडियो गेम, कॉमिक्स और फोन में बर्बाद कर दे और ज्यादातर समय दोस्तों से गप्पे लड़ाने में व्यर्थ कर दे? लेकिन फिर भी अधिकांशतः यही होता है। और जब इस तरह के बच्चों से उनके लक्ष्य के बारे में पूछा जाता है या उन्हें उनके लक्ष्य के बारे में याद दिलाया जाता है, तो उनका जवाब होता है कि मैं अपना लक्ष्य को पाना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, या मुझसे अधिक समय तक बैठकर पढ़ाई नहीं हो पाती, या सुबह मेरा मन नहीं करता जल्दी उठने का। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन उन्हीं कार्यों में लगता है जिन्हें पिछले कुछ समय से लगातार हम करते आ रहे हैं। अब वह चाहे अच्छे हैं या बुरे, कठिन है या आसान, आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक, आपका मन किसी चीज की परख नहीं कर पाता। इसलिए अगर हमें अपने कार्यों में परिवर्तन लाना है तो पहले अपने मन को परिवर्तित करना होगा। जैसे आप पूरे दिन फास्ट फूड खाके अच्छी सेहत की अपेक्षा नहीं कर सकते, वैसे ही आप पूरे दिन अनावश्यक कार्य करके अपने मन को कभी भी आवश्यक कार्यों को करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। तो आपको अपने मन को परिवर्तित करने के लिए पहले उसे शुद्धता की ओर ले जाना होगा। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ पहले से कर रहे कार्यों को रोकना है। जैसे रात को जल्दी सोना आरंभ करें। जब आप जल्दी सोएंगे तो स्वतः ही आपकी आंख सुबह जल्दी खुलेगी और आपका मन भी इस बात के लिए राजी होगा कि आपको सोते हुए बहुत देर हो चुकी है और आपने जितनी नींद जरूरी थी उतनी ले ली है। अपनी बॉडी के जितने भी इनपुट हैं उन्हें अलर्ट कर दें कि कुछ भी गलत और अपशिष्ट आपकी बॉडी में ना जाए। जैसे उदाहरण के लिए अगर खाना है तो सब अच्छा खाना